कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी किसी भी मुद्दे पर एकजुट नहीं दिख रही। राहुल गांधी पार्टी को एकजुट नहीं रख पा रहे। गांधी परिवार के करीबी नेता तो राहुल के साथ हर मुद्दे पर मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ दिखते हैं, लेकिन पार्टी में कुछ ऐसे भी वरिष्ठ नेता हैं जो सच के साथ खड़े रहते हैं और वो कांग्रेस की चिंता बढ़ा देते हैं। दर्शकों, आने वाले दिनों में हो सकता है कि कांग्रेस के कई नेता मोदी सरकार के प्रेम और उनके साहस और सैन्य समझदारी के फैसलों के कसीदे पढ़ें। दर्शकों, होने को तो ये भी हो सकता है कि कांग्रेस के भीतर से ही आवाज आने लगे कि भाई मोदी जैसा कोई नहीं है। अभी तक तो शशि थरूर ही मोदी का महिमा मंडन कर रहे थे। अब तो वो नेता भी करने लगे हैं जिनको पीएम मोदी ने आते ही जेल भेज दिया था, जिनके बेटे और खुद उन पर भ्रष्टाचार के तमाम केस चल रहे हैं। लेकिन वो भी पाकिस्तान के खिलाफ की गई भारत की सैन्य कार्रवाई के मुरीद हो गए हैं और कहने लगे हैं कि पीएम हो तो मोदी जैसा ही हो। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की बातें सुनकर कांग्रेस के तमाम नेता तिलमिलाए हुए हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार पर बदला लेने का दबाव था, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावना कम थी। दरअसल पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान कहा था, ये युद्ध का युग नहीं है। इस बयान की पूरी दुनिया ने सराहना भी की थी। भारत ने सोच समझकर सैन्य कार्रवाई की और पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान से हुए सीज फायर के बीच अब पीएम मोदी की नीतियों की जमकर तारीफ हो रही है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी पीएम मोदी की युद्ध नीति की तारीफ की है। इंडियन एक्सप्रेस में अपने लेख में चिदम्बरम ने लिखा है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के सामने एक बड़ी चुनौती थी, कैसे जवाब दिया जाए। कुछ लोग चाहते थे कि भारत तुरंत पाकिस्तान पर हमला कर दे, वो बदला लेना चाहते थे, लेकिन बहुत कम लोगों को यह एहसास था कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान हस्तक्षेप किया था। 16 सितंबर 2022 को उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है। मोदी के इस बयान की पूरी दुनिया में काफी तारीफ हुई थी। भारत में उन्हें एक महान नेता और शांति दूत माना गया। कई देशों ने भारत को युद्ध से बचने की सलाह दी। युद्ध न करने के कई कारण भी थे। पहला, रूस यूक्रेन और इजराइल हमास युद्ध से अलग भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु हथियार हैं। दूसरा, दुनिया अब युद्ध को बर्दाश्त नहीं कर सकती। यूक्रेन में 13,000 और गजा में 50,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। रूस और इजराइल में भी सैकड़ों लोग मारे गए हैं। दो परमाणु शक्तियों के बीच युद्ध दुनिया की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकता था। चिदम्बरम ने लिखा है कि पीएम मोदी ने इन बातों को समझा। उन्होंने सोच समझकर सीमित सैन्य कार्रवाई का फैसला किया। 7 मई 2025 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। माना जाता है कि इन हमलों में आतंकवादी समूहों के बुनियादी ढांचों को नष्ट कर दिया गया। ये कार्रवाई सीमित थी और इसका मकसद पूरा हो चुका है। ये एक पीड़ित देश का उचित जवाब था। भारत ने पाकिस्तान को मुश्किलों में डाल दिया। भारत ने संकेत दिया है कि अगर पाकिस्तान युद्ध चाहता है तो वो तैयार है। पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि वो आतंकवादियों को रोके और भारत के साथ शांति बनाए रखे। वहीं सीजफायर के फैसले के बाद जयराम रमेश से लेकर सुप्रिया श्रीने तक कांग्रेस के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार झुक गई और वो इंदिरा गांधी की तस्वीर शेयर कर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि इंदिरा जैसा कोई नहीं। लेकिन चिदम्बरम के अलावा शशि थरूर ने भी पीएम मोदी की तारीफ की और कहा कि 1971 और 2025 की परिस्थितियां पूरी तरह से अलग हैं और वर्तमान में भारत के लिए शांति और स्थिरता प्राथमिक लक्ष्य होनी चाहिए। वहीं पी चिदम्बरम द्वारा पीएम मोदी की तारीफ किए जाने को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी रहे पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने मोदी की तारीफ की, ये बहुत अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी की तारीफ राहुल गांधी ने भी नहीं की। मुझे लगता नहीं कि पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी की जो तारीफ की है वो राहुल गांधी को अच्छी लगी होगी। तारीफ तो राहुल गांधी को करनी चाहिए। उन्होंने आगे लिखा कि विपक्ष में ज्यादातर लोग दिखावे के लिए पीएम मोदी का साथ दे रहे हैं। देखिएगा, पूरा विपक्ष पीएम मोदी से सबूत मांगेगा। किसी न किसी तरीके से उन पर विपक्ष हमलावर होगा। मुझे बड़ी खुशी है कि पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी की तारीफ की है, लेकिन मुझे इंतजार है कि पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए राहुल गांधी पीएम मोदी की तारीफ कब करेंगे। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें